गोस्वामी जी लिखते हैं कि खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। जेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न विनु पहचाने। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह है। कारण जब तक हम गुणों और अवगुणों को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम किसको अपनाएं और किसको त्यागें ये हम समझ नहीं पाएंगे। कितनी सुंदर वर्णन है इसमें। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, अविधि प्रपंच गुण अवगुण सारा। ज्ञानवर्धक बातें कितनी सुंदर लिखी है कि भले बुरे और सभी ब्रह्मा जी के ही उपजाए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया, कौन भला है कौन बुरा है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। हमको समझना पड़ेगा कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु और माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनासा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैकुंठ। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का विभाग कर दिया है कि जिनके अंदर ये गुण दोष होंगे वह ब्राह्मण होंगे, वही काशी होगा, वही जो है कि संपत्ति वही होगी ऐसा, और जिनके अंदर ये दोष होंगे वह दूसरा दरिद्र होगा या कसाई होगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहीं पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा हुआ है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, अतब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। अब काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, अदलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। उत्तम संग पाएंगे तो भलाई करेंगे, लेकिन जो मलिन स्वभाव है वो जल्दी नहीं मिटेगा। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियऊ तेऊ। कितनी बढ़िया बात है कि जो वेशधारी ठग होते हैं, अर्थात अच्छे या साधु का वेश धारण कर लेते हैं परंतु वो ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। उघरई अंत न होई निबाहू, कालने में जिमि रावण राहू। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमि थे रावण और राहु का हल हुआ, उसी प्रकार से वो सबके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। किए कुबेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा।
पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर बहुत बढ़िया बढ़िया गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनलय अनिल संघाता, अहोई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं जब सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है तो वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पटा, पाई कुजोग सुजोग। अहोई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले ही पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश, इसका अर्थ क्या है? जैसे देखिए, जहर एक जहर है कि जो व्यक्ति को मारने का काम करता है, परंतु एक जहर का ऐसा प्रभाव होता है कि जब किसी को सर्प डस लेता है तो वही जहर का प्रभाव उस सर्प के विष को समाप्त कर देता है, अर्थात वो जहर अमृत के समान हो जाता है। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि कीन। अससि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने, देखिए, उजाला और अंधेरा दोनों समान होता है दोनों पखवाड़े में, परंतु विधाता ने नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष रख दिया और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझाकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश का रूप दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, अब बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। अबंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सब मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। और इस प्रकार से तुलसीदास जी विभिन्न चौपाइयों और दोहों के माध्यम से समाज को नई दिशा, सुंदर दिशा, समाज के अंदर प्रेम सद्भाव कायम करने का प्रयास किया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बोले तुलसीदास की जय, श्री राम जी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।